पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाज़त देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें, नहीं इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाज़त देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। हिंदू? हिंदू। तो आजकल जो मुसलमान है ना मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो आप जन्नत में जाओगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद दोबारा सुने। पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, जी। तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? मंदिर गिराना चाहिए फिर सर, मंदिर नहीं गिराना चाहिए। नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी। कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, तो थैंक सही यू। हो गया। आप एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके ना बात किसी और बंदे के साथ करवाना चाहूँगा। कोई इधर से गुजरे तो मैं उनसे बात ये एक्सक्यूज मी, एक मिनट बात सुनिएगा। अंकल, इस लड़के का कहना है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्याल आते हैं आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए तोड़ना चाहिए जी। सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदुओं को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते नहीं। तो उस तरफ जाएंगे। अंकल, क्या आप हमारी बात से समझ आ गई या नहीं आई कि भाई किसी के भी मंदिर को किसी की भी इबादत गाह को नहीं छेड़ना चाहिए? क्या कहेंगे? हाँ ये बात सही है, ठीक है ये जी, सब प्यारी बात की समझ आ गई ना? हाँ जी। एक सवाल है आपसे। जी सर। सवाल मेरा ये है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, पुराना मंदिर, उसको हमारी गवर्नमेंट तोड़कर उसकी जगह कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है। क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि मंदिर को तोड़कर एक कॉफ़ी शॉप बनाया जाए? सर मेरा ख्याल तो ये नहीं है, ये तोड़कर बनाया जाए। नहीं, ख्याल नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों सर, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि जो टूट जाएगा तो फिर कोई भी नहीं बनाएगा इससे। सारा पैसा जो जमा करके वहाँ खा पी जाएगी, वो यहाँ पे टूटा फूटा ही रहेगा। मंदिर पता किसे कहते हैं? मंदिर तो सर ये भी बना हुआ है कि मंदिर हाँ, हिंदुओं की इबादत करने की जगह। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाज़त देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें, नहीं इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाज़त देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। हिंदू हिंदू। कैसे आपके दुश्मन है सर? सर हमारे भी जो मुसलमान भाई हैं ना उनके मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इसलिए हम उनको जो है ना अपने मुल्क में मंदिर नहीं बनाने दें कश्मीर में। वो जुल्म करते हैं, आप भी जुल्म करोगे उनमें और आपको में क्या फ़र्क होगा फिर? सर अच्छा तो नहीं लगेगा, हम भी उनके साथ जुल्म करेंगे। बेहतर ये है कि वो हमारे साथ जुल्म ना करें, वो भी अपनी तरफ अच्छे रहें, ये भी अपनी तरफ अच्छे रहें। क्या मंदिर को गिरा देना चाहिए? मंदिर को गिरा देना चाहिए उनका, पहले तो आप कह रहे थे नहीं गिराना चाहिए। गिरा देना चाहिए उनका मंदिर जो है हिंदू का। तो फिर जितने भी इंडिया के अंदर मस्जिद है उन सबको भी गिरा देना चाहिए? उनकी जो मस्जिद है ना इंडिया की, वो गिरा देनी चाहिए, मुसलमान की नहीं। नहीं नहीं, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद दोबारा सुने। पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, जी। तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? मंदिर गिराना चाहिए फिर सर, मंदिर नहीं गिराना चाहिए। नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी। तो हर एक मजहब की आप जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो आपके मजहब की कभी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये सोच हमारी बदलती क्यों नहीं है? हम दूसरों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दूसरों को भी इजाजत दो ना भाई, ताकि वो आपको इजाजत दें। हाँ दूसरों को भी मैं इजाज़त देता हूँ कि वो भी जो है ना ऐसा ना करें, मंदिर उनका ना गिराएं, क्योंकि मस्जिद जो हमारी भी उनके मुल्क में बनी हुई हैं, हमारे भी मुसलमान भाई उधर यहाँ पे रह रहे हैं, इबादत करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी हमारे अगर जो बना लिया मंदिर बना लिया इबादत करने के लिए तो कोई बात नहीं। गाइस अभी देखिए, समझाने से समझ आती है। पहले इन भाइयों को जिस तरह से मिस गाइड किया हुआ था, ये कहते हैं भाई सारे मंदिर गिरा दो, सारे के सारी चर्च का गिरा दो। ये देखे ना, इस तरह का माइंडसेट हमारा बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। लेकिन ये मुल्क, ये लोग बहुत प्यारे हैं, इनका माइंडसेट बड़ा ख़राब किया हुआ है।
थोड़ा टाइम लगेगा, हमें ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह के भाई जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई नहीं, दूसरों की मज़हबों की, दूसरों की अगर इबादत गाहों के मज़हब की हिफाजत करेंगे तो हमारी की भी हिफाजत होगी या नहीं होगी? होगी क्यों नहीं होगी। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान को? पूरे पाकिस्तान को क्या देना चाहिए? मैसेज क्या पैगाम पूरे देंगे? पाकिस्तान को मैसेज यही देना चाहिए कि उन्होंने अगर मंदिर बनाना है हमारे मुल्क में तो बना लें, क्योंकि हमारी भी बना हुआ है मंदिर, बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है, तो अभी कह रहे हैं कि भाई मंदिर गिराकर हम वहाँ पर कॉफी शॉप बनाएंगे, चाय की दुकान बनाएंगे, सादा लफ्जों में। नहीं नहीं, बिल्कुल बनाना नहीं, चाहिए। मंदिर ही बना रहे। अच्छा, हाँ। जबरदस्त बात की, बहुत प्यारी लगी आपकी बात, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू भाई, थैंक यू जी। तो गाइस बताना चाहूँगा सबसे पहले कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसे पीठ मंदिर कहा जाता है, बहुत पुराना मंदिर है, हिंदुओं की तारीख है उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो वो मंदिर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाई जाएगी। उस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक की राय लूँगा कि क्या मंदिर को तोड़कर कॉफ़ी शॉप बनानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देते हैं, मिलकर जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर को तोड़ देना चाहिए, तोड़कर कॉफ़ी शॉप बनानी चाहिए, जो कि एक जो रिलीजन, एक हिंदू रिलीजन है उसकी बहुत पुरानी तारीख है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी तरह जब हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो पाकिस्तानी जो थे मुसलमान थे उनके दिलों को काफ़ी ठेस पहुंची थी, तो इसी तरह जो हिंदू रिलीजन वाले हैं उनके दिल को भी ठेस पहुंचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं तोड़ना चाहिए। ज़बरदस्त, आपकी क्या राय है इसमें? सर सबसे पहले तो हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि किसी भी मज़हब के किसी भी इबादत गाह को तोड़ा जाए। इस्लाम तो हमें इजाज़त देता है कि हर जो बंदा है जो जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादत गाहों में महफूज है, अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत करे जैसा मर्जी। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट को तो हम जानते ही नहीं है। गवर्नमेंट तो ऐसे ऐसे काम कर रही है कि बस आप छोड़ दें। बस आते हैं, कश्मीर के बारे में बात हो रही थी, मंदिर के बारे में बात हो रही थी। कुछ टाइम पहले इंडिया के गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ये जो से आपके पास जो मंदिर है ये हमारी बहुत पुरानी तारीख है। जिस तरह से आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, इसी तरह से आप हमें अलाउ करो कि हमारे टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर के अंदर आएँ, आकर विजिट करें, अपनी इबादत गाह में आए, अपनी इबादत गाह को देखें, और ताकि हिंदू से भी आप लोग पैसे जनरेट कर सको। अगर इस तरह का कोई कॉरिडोर बनाते हैं कश्मीर के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा? क्या ये बातें हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती? देखिए सबसे पहले कोई भी काम है, अगर उनका बंदा एक भी हमारे इधर आता है तो हमें उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम उनके मंदिर तोड़े हैं, हिंदुस्तान में हमारी मस्जिदें हैं वो उनको शहीद करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक भी मंदिर ना रहे, लेकिन वहाँ पर सारी मस्जिद तामीर करते जाओ। ये तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो आप जन्नत में जाओगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। अभी इनको शहीद कर देंगे, हम मंदिर को तोड़ देंगे, हमारी मस्जिदों को शहीद करेंगे, फिर मौलवी निकलेंगे आओ हम इनके लिए जलसे करें, जुलूस निकालें, हम इंडिया के लिए चलते हैं, हम इंडिया को नामरूद करते हैं, उनके वज़ीर आज़म को गालियाँ देंगे। अपने वज़ीर आज़म को नहीं दे रहे, क्यों? अभी हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं, ठीक है। हमें इन चीज़ों से मुंसलिक होना ही नहीं चाहिए, हमें इन चीज़ों का सोचना ही नहीं चाहिए। यार जो बंदा हिंदू है, सिख है, वो उसका अपना मज़हब है, वो उनमें इबादत करता है, हमें नहीं इस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट मजीद उनको सहूलतें प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो दुनिया को बताएं जाके कि भाई पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ है। मुल्क है पाकिस्तान, एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में विजिटर आए और भी आए, ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक मंदिर तोड़ने से वहाँ पे रुक जाएंगे। देखें हम किसी भी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के अंदर टूरिस्ट नहीं आता इस डर से कि भाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, कुछ मुझसे गलती होगी तो मार देंगे। बिल्कुल यही मसला है ना। अब मुसलमानों की पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, दूसरी कंट्री में कहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो उन पे जुल्म करते हैं जो उनके इकॉनमी का, उनके गवर्नमेंट को जो अहकामात है उनको मानते नहीं है। जब उन्होंने बुरे काम करने हैं तो उन पे जुल्म ही होगा। तो देखें अगर हमारे पास हिंदू हैं, वो रह रहे हैं अपना, हमारे में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें तंग ही नहीं करते, वो अपनी इबादत गाहों में जाएंगे, नमाज जो भी जैसे भी इबादत करते हैं, ठीक है ना। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम होनी चाहिए? हम कौन होते हैं उनकी इबादत गाह को, जब हमारा इस्लाम ही इजाज़त नहीं दे रहा कि आप किसी की इबादत गाह को तोड़ें, तो फिर ये गवर्नमेंट कौन होती है? हम तो आज के उठे हुए कह रहे हैं कि इबादत गाह तोड़ दो, ये वो। जब वो अपनी इबादत गाह में आएँ, इबादत करें, जो मर्ज़ी करें, हमें इससे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। आप एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके ना बात किसी और बंदे के साथ करवाना चाहूँगा। कोई इधर से गुजरे तो मैं उनसे बात ये एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट बात सुनिएगा, सिर्फ एक मिनट, ये भी नहीं करेंगे। आपकी मैं बात किसी और के साथ ज़रूर करवाऊंगा, पाकिस्तानी बंदे के साथ।
कोई आपकी क्या राय है? उतनी देर तक कोई ना कोई आ जाएगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मंदिर को तोड़कर कॉफी शॉप बनानी चाहिए? यार देखें, पार्टीशन से पहले ये सब कॉन्टिनेंट एक था। जी देखें, यहाँ पे हिंदुओं की इबादत गाह हैं, वहाँ पे भी हैं। हमें कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हमें भाई ये सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी है। ऐसे ही है, ये माइनॉरिटीज़ भी हैं यहाँ पे। मेजोरिटी मुसलमानों की, इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों का है। इसमें कोई भी आके रह सकता है, तो ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही, मतलब कि आप भी इसके अगेंस्ट हो कि भाई मंदिर को तोड़ा जाए, इसके अगेंस्ट हो आप? हाँ, अगेंस्ट हूँ इसके मैं। बिल्कुल सही होगा। भाई आपने 1 मिनट देना मुझे, मैं किसी न किसी को ढूंढता हूँ अभी। नहीं, ये नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई ना कोई अंकल गुजरेंगे, अंकल से देखना हमने एजिट, हमने अंकल को देखना एजिट को, और हमने डिफ्रेंशिएट करना कि अब उनकी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है। जो न्यू जनरेशन है गाइस, डिफ्रेंशिएट ज़रूर करवाऊंगा, ज़रूर कोई ना कोई ढूंढूंगा मैं। आप आएंगे 1 मिनट? चले भाई, ढूंढ के मैं दूसरे अंकल को लेके आया हूँ, अब इन लड़कों के साथ बातचीत करवाते हैं। अंकल, इस लड़के का कहना है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्यालात है आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए तोड़ना चाहिए। जी। सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदू को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते, नहीं। तो फिर इसका मतलब ये कि जो इंडिया के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको क्यों तोड़ना चाहिए? वो आप मुसलमान अपने मुल्क के अंदर मस्जिद को मंदिर को रहने नहीं देंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद को क्यों रहने दें? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है। फिर थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे। देखें अंकल जी, आपने बात बहुत अच्छी की है। हिंदुओं को हम नहीं मानते, ठीक है। उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है। हमारे जब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादतों में महफूज है, अपनी इबादत करें, हमें वो तंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरह अगर हमारे मुसलमानों पे जुल्म होता है ना भाई, वो हमारी कंडीशन की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो जुल्म सहना पड़ते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली बात की है भाई। अब देखें ना, कुछ भी बात कर लें, अभी पाकिस्तान में हमें हिंदू तंग नहीं कर रहे। अब उनका मंदिर है, उनके इबादत गाह है। अब हमारी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं, भी है, मंदिर है, तो इसलिए तो जाहिर बात है वो तंग नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है। तो फिर मंदिर, मुसलमानों को तो कश्मीर में मार रहे हैं ना। ठीक है ना अंकल जी। मुसलमानों को वो एक जुल्म कर रहे ना। हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपको क्या पता कि वो जरूर हिंदू ही हों? उनकी फौज में मुसलमान नहीं है। नहीं, फौज में तो है, चलो मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लिहाजा जुल्म तो कर रहे हैं ना मुसलमान पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक मिनट, जुल्म की बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने कंडीशंस के हिसाब से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मौजूदा टाइम के अंदर जो आटा जितना महंगा किया हुआ है, कितने का आटा किलो मिल रहा है? इस टाइम तो मेरा ख्याल है 100 तो ऊपर है, मेरा ख्याल है मतलब कि तकरीबन 200 के करीब है। 200 के। इंडिया के कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए किलो है। चीनी जो है वहाँ पर जो जो इस टाइम चल रही है 40-30 से मेरे ख्याल से 30 से 20 रुपए किलो चल रही है। यहाँ पर कितने किलो चीनी? 200 रुपये। 200 रुपए किलो चीनी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जितने जलसा जुलूस होते हैं पूरे कश्मीर के अंदर, जितने जलसा जुलूस हो रहे हैं वहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इतने नहीं हो रहे। नहीं हो- यहाँ पर महंगाई ज्यादा, जहाँ पर इतना जुल्म आवाम के साथ हो रहा, क्या इसके बरक्स हम कश्मीरी को कहेंगे आप छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो हमारे पास आएंगे? नहीं, असल ये हमारे तो ताजर जो है चोर बाजार बनाया उन्होंने खुद बहुत ही, उन्होंने आप ही महंगाई करी जा रहे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कश्मीरियों को उन सारी फैसिलिटीज को छोड़कर कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं हमारे पास आओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर से सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्या वो हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि वहाँ पर जुल्म होता है? अगर जुल्म फैसिलिटीज अगर हमें मिले तो कोई बंदा अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाहेगा? अगर देंगे कोई भी मुल्क है, उसमें जो भी मुसलमान जो भी बंदा रह रहा है, उन पे जुल्म हो रहा है, उन मानते एक चीज़ में जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको फैसिलिटियाँ तो मिल रही हैं। अगर हमें यही पाकिस्तान के जो भी बैठा हुआ है हमें फैसिलिटियाँ दे, तो हम कभी भी पाकिस्तान को छोड़ गए। आपको पता है कि 60-70% स्टूडेंट इस बार बाहर गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया पढ़ने के लिए। क्यों? हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। हमारे जितने वज़ीर-ए-आज़म गए हैं उनके इलाज बाहर से होते हैं। बिल्कुल सही। सर आपने कहा जुल्म होता है, तो अभी मैं कश्मीर विजिट करके आया हूँ, मैंने कश्मीरियों से पूछा कि क्या चाहते हो आप, क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो? वो कहते हैं भाई कतन नहीं रहना चाहते, हम तो खुद मुख्तारी चाहते हैं। ये तो सही फिर अगर वो हमारे साथ भी नहीं रहना चाहते तो फिर तो हम भी जुल्म कर रहे हैं, उनको रोटी नहीं दे हम रहे। कर रहे हैं ना, अवाम के साथ थोड़ा जुल्म हो रहा है। और क्या होगा? आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कुछ खाने की कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो सस्ती है। तो सर इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है, स्टूडेंट भाई थोड़ा इससे आगे आओ,
क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार नहीं है? जिस तरह की हमारी मेंटेलिटी है, जिस तरह के हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पर हम कहते हैं क्रिश्चियन नहीं रहने चाहिए, मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर हिंदू नहीं रहने चाहिए, मुसलमान मुल्क है, क्या इस तरह मेंटेलिटी में दुनिया में हम बाकी रह सकते हैं मजीद इस तरह की सोच रही? तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम क्रिश्चियन को या हिंदुओं को तंग करना शुरू कर देंगे, बाहर भी कंट्री के जितने भी लोग हैं, फिर वो हमारे मुसलमानों को बेसिकली तंग करेंगे, वो उनको मारेंगे, जुल्म करेंगे। देखिए, हर जो भी बुनियाद बनती है वो आप पे खुद, अगर आप जुल्म किसी पे करेंगे तो आप पे भी जुल्म किया जाएगा। जुल्म एक हाथ से करोगे, दूसरे हाथ से जुल्म लोगे, ठीक है ना? तो आप एक बात का ज़रूर याद रख लें कि अगर हम मंदिर तोड़ रहे हैं तो कल को हमारी मस्जिदें भी टूटेंगी, क्योंकि हाँ, हर जगह पे हमारा वज़ीर मुसलमान नहीं होगा, अदल का बदल अदल का बदला अदल होगा, ठीक है? गोल चक्कर खा कर जरूर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अभी हम मंदिर तोड़ देंगे, वो पाकिस्तान में जो बात की जाती है ना वो हो के रहती है। अभी मंदिर तोड़ देंगे, उन पे कॉफ़ी शॉप बन जाएगी, लेकिन एक बात ज़रूर याद रख लें, फिर हमारी जब मस्जिद किसी बाहर की कंट्री में टूटेगी ना, फिर यही मौलवी यही सब उठ के कहेंगे जलसे निकालो, जुलूस निकालो, जुलूस निकालो, हमारे मस्जिदें टूटी जा रही हैं। अभी फ़लस्तीन की बात कर लें, मस्जिद अक्सा पे जुल्म हो रहा है, इधर जलसे निकाल, क्या फ़ायदा इनका जलसे निकालने का? जब इनके में से कोई बंदा, आप अपनी आर्मी को भेजें वहाँ पे, अब खुद जाएं, अगर आपने राशन लेके जाना तो खुद लेके जाएं, इधर से दादा की तरफ जाएंगे। अंकल, क्या आप हमारी बात से समझ आ गई या नहीं आई कि भाई किसी के भी मंदिर को, किसी की भी इबादत गाह को नहीं छेड़ना चाहिए? क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है, ठीक है जी, सब प्यारी बात की समझ आ गई ना? हाँ जी, इस बात तो समझ हमें आ- सोच बदलने की जरूरत है ना, बदलने की हर जरूरत एक को मतलब कि हर एक को उसकी आज़ादी देने की जरूरत है ना। यस, ठीक है जी। गाइस देखिए, समझाने की बात ही हमने समझा दी। अंकल कहते हैं कि भाई नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर एक मजहब को आज़ादी मिलनी चाहिए। पहले ये कह रहे थे कि भाई हिंदुओं का मंदिर है तोड़ दो, लेकिन हमारे और इस भाई की मेहनत की वजह से अंकल ने कहा कि भाई नहीं, अभी से हर एक मजहब को आज़ादी मिलनी चाहिए। गाइस, हम ये मेहनत ही कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को अवेयर ही कर सकते हैं कि भाई हर एक मजहब को आज़ादी दें, हर एक की इबादत गाह की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हमारी रिस्पेक्ट होगी। बहुत शुक्रिया यार, बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? सैयद इजाज खान, क्या करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। जबरदस्त हो गया सर। एक सवाल है आपसे, कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जिसकी तारीख अगर मैं बात करूं तो बहुत पुरानी है, मैं गलत ना हूं इसलिए तारीख एक्यूरेट बताऊंगा नहीं। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि उस मंदिर को गिराकर वहां पर यहाँ हम बनाएंगे कॉफ़ी शॉप। क्या कहना चाहेंगे कि क्या किसी की इबादत गाह को गिरानी चाहिए? अगर गिराकर हिंदुओं की इबादत गाह को गिराएंगे तो क्या लगता है कि आपको गिरानी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं गिरानी चाहिए। नहीं, तो क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बस क्या मैसेज दे देंगे इन लोगों को? इन लोगों को समझ ही नहीं है किसी चीज़ का भी, उल्टा ही चल रहा है। तो गिराने से क्या होगा मंदिर? कुछ भी नहीं होना। अगर शॉप शॉप है वो तो कहीं भी बन सकता है। अच्छा, तो मंदिर को क्या है उसकी हिफाजत करनी चाहिए वहाँ पर कि उसको गिराया ना जाए? नहीं, हिफाजत तो करनी चाहिए उसकी। हिफाजत करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, आपकी क्या राय है इसमें? सर देखें, ये जो भी मजहबी जगह होती हैं, जिस किसी की रिलीजन की हो, वो उनका कौमी विरसा होता है। और एक तरह से जैसे हमारी मसाजिद हैं, हम मुस्लिम हैं, तो कोई भी हमारी मस्जिद की तरफ कोई मैली आंख देखेगा तो हमें गुस्सा आएगा, हमारे अंदर शिद्दत पसंदी आएगी। तो अल्टीमेटली इस तरह के काम करने से कि मुल्क में आगे ही जितना तनाव है, इंतशार फैलेगा और इतनी टेंशन है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वो मिनॉरिटीज़ है, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, जैसे हमारे इस्लाम में भी है। और उसके बाद क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी हमारी अर्ली स्पीचेस में हमें यही कहा है कि हम इस पाकिस्तान में जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं उसकी हिफाजत करेंगे। और मेरे ख्याल में कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के भोंडे इक़दाम ना करे जिससे मुल्क में पहले जिस इतना इंतशार का बायस है बने हुए बाकी चीज़ें, तो इस तरह के काम करके और मुल्क में बिगाड़ पैदा ना करे और इस तरह के कामों से बचे। यार, बहुत प्यारी मैसेज दिया दोनों ने। कैसे दोनों पाकिस्तानियों की पॉजिटिव थिंकिंग थी। इन्होंने कहा कि भाई किसी भी रिलीजन को खतरा नहीं देना चाहिए, किसी भी रिलीजन की इबादत गाह की हिफाजत करनी चाहिए, उनका कौमी विरसा है। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों की ये भी मेंटालिटी है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहने चाहिए, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर तो सिर्फ मुसलमान रहने चाहिए, इस्लाम की जगह, इस्लाम का किला, इस्लाम का गढ़ है ये। तो इसके बारे में क्या ख्यालात तस्वुरात हैं आपकी? चलें, इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ। पहली इस्लामी रियासत मदीना थी, तो उसमें क्या ख्याल है कि यहूदी नहीं रहते थे, उसमें यहूदी रहते थे और उनके साथ एग्रीमेंट थे और उनके हकूक़ की हिफाजत की जाती थी, उनके जानो माल की हिफाजत की जाती थी, उनके मतलब उनको इबादत करने की इजाज़त थी।
तो अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया है, तो हम आज के मुसलमान हम कहाँ से उनके मतलब ऐसे कर सकते हैं? हमें तो इस्लाम ने सिखाया ही नहीं है ये तो अब इंतशार पसंदी और मुख्तलिफ जो शिद्दत पसंद उलमा हैं उनके ये नज़रियात होते हैं, ये जो लोग होते हैं। बाकी इस्लाम ने हमें ये नहीं सिखाया, और ना इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का कोई ये मोटिव है कि हिंदुओं को बाहर निकालना चाहिए। यहाँ मिनॉरिटीज़ की हिफाजत करनी चाहिए हमें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नज़रिया ठीक है। लोगों को भाई मैं तो ये कहता हूँ जो हम सारे देखो इंसान है। तो सबसे पहले मुसलमान से पहले, हिंदू से पहले इंसान है। सबसे पहले बात जो है ना इंसानियत की, अल्लाह ने इंसानियत की बात की है। दूसरी बात, हमें हमारे मुल्क में सारे हैं, ईसाई भी है, सिख भी है, सारे। अगर हम कहते हैं ना, इधर हमने बहुत देखा है। मैं खुद लाहौर में, मैं पीछे के का रहने वाला हूँ, स्वात का, ठीक है, मलिकन डिवीजन का रहने वाला हूँ। मगर जिसको भी देखा है वो कहता है पठान को निकालना चाहिए, मगर उसको असल में हिस्ट्री का पता ही नहीं है। 40 साल हो गए पठानों को रखा और पठानों को भी निकाला। सारा एक है। ये पाकिस्तान जो बना है ना, ये ऐसा नहीं बना, ये टुकड़ों से बना है। जीरो पे आ गए पाकिस्तान के। पठानों को निकालने से कितना नुकसान हुआ मईशत को क्या कहेंगे? देखें, इतने साल से रह रहे थे, इतने कामों में भी इन्वॉल्व थे। तकरीबन हमारे ज़्यादातर मेहनती लोग पठान हैं, मैंने देखा है। जितने भी हमारे पठान भाई हैं वो सब मेहनती हैं, काम करते हैं। तो उनको निकालने से हमारी एक तो लेबर वर्क में कमी आई है, और बाकी वैसे ये नहीं समझता कि इतने मतलब कि यकदम इनको क्या ख्याल है कि उनको निकाल दें। पहले आप कहाँ थे? और वो अपने कमा कर खा रहे हैं, आपके लेबर का हिस्सा बने हुए हैं। नहीं समझ आती है उनको क्यों निकाल रहे हैं। असल मसला ये है, यहूदी कहते हैं ना कि ये झुके, हम अगर हम झुकेंगे नहीं, हम तो इनको भी गिराएंगे और उनको भी इंशाल्लाह गिराएंगे। जब कलिमा पढ़ा है ना, तो इंशाल्लाह उस पर हम कायम हैं। ये चाहे जो करे, हमारे हुक्मरान चाहे जो करे, चाहे यहूदी जो करे, हमें उससे कोई डर नहीं है, हमें अल्लाह से खौफ है, और बाकी हमारे सारे भाई है। हमारे क्या कहना चाहेंगे? पठानों को यहाँ से जब निकाला जा रहा था तो देखकर दुख हो रहा था कि भाई नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। भाई इनको पहले भी देख